भौतिया आवाज। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हर तरफ खामोशी और सद हुआ के झोंके थे जो दरख्तों की शाखों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। गांव वाले कहते थे कि गांव के शुमाली किनारे पर एक छोटी सी पुरानी हवेली है जहां अक्सर रात के वक्त भौतिया आवाजें आती हैं। कोई भी वहां जाकर वापस नहीं आया और जो लूटते भी उनकी आंखों में खौफ और हैरत के निशानात वाजे नजर आते। आयशा, एक हिम्मत वाली लड़की, अपने दोस्त जाहिद और अली के साथ फैसला करती है कि वो हवेली की हकीकत मालूम करेंगे। रात के 12 बजे जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, वो तीनों हवेली के सामने पहुंचते हैं। हवेली के दरवाजे पर पुरानी लकड़ी जिमी हुई थी और अंदर से हल्की सद हुआ के झोंके आ रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। जब वो अंदर कदम रखते हैं, हर कदम पर फर्श की खशखश की आवाज गूंजती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही हैं जिनकी आंखें जैसी जिंदगी लिए हुए लगती हैं। अचानक एक धीमी चीख की आवाज गूंजी जो जैसे हर कमरे से आ रही हो और गूंजकर कमरे के कोनों में फैल रही हो। जाहिद ने हिम्मत करके कहा, यह शायद हुआ का असर हो, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अली के हाथ कांप रहे थे और आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। चंद लम्हों बाद वो हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचते हैं। वहां हर चीज पुरानी और खस्ता हाल थी, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज ये थी कि एक कोने में एक खाली कुर्सी हरकत कर रही थी और उसके पीछे से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। आवाजें कुछ कह रही थीं मगर लफ्ज वाजे नहीं थे, सिर्फ एक भौतिया सरसराहट जैसा एहसास दे रही थी। आयशा ने कहा, हमें यह देखना है कि यह आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, आवाज अचानक रुक गई, लेकिन फौरन ही आवाज की शिद्दत बढ़ गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। जाहिद ने शीशा टकराया और उसकी अक्कास में एक खाली साया दिखाई दिया जो अचानक हरकत करने लगा। दरवाजों की लकीर खुद ब खुद खिल रही थी और बंद हो रही थी। हर कमरे से चीखें, सरसराहटी और कदमों की आवाजें आ रही थीं। वो सब एक कोने में बैठकर खौफ के मारे सांसें रोकने लगे। आयशा ने अपने दिल की हिम्मत जमा की और कहा, हमें बस बाहर निकलना है, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर निकलना नामुमकिन लगने लगा। रात के आखिरी पहर जैसे ही पहला सूरज निकलने लगा, आवाज़ें अचानक खामोश हो गईं। हवेली में चमकती हुई रोशनी पड़ी और वो सब बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके दिलों में भौतिया आवाज़ की गूंज हमेशा के लिए रह गई। वो जान चुके थे कि कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों में नहीं बल्कि रूह में भी बस जाती हैं, और एक बार अगर आपका सामना हो जाए तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।